ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वाधिष्ठान धात्रे नमः। सर्वाधिष्ठान धात्रे नमः। ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वाधिष्ठान धात्रे नमः। सर्वाधिष्ठान धात्रे नमः। ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वाधिष्ठान धात्रे नमः। सर्वाधिष्ठान धात्रे नमः। सच्चिदानंद भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। योग वशिष्ठ का 9वां सर्ग उत्पत्ति प्रकरण। वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं कि जैसे सोम जल में कहने मात्र को तरंग है, नहीं तो जल ही है, वैसे ही जगत कहने मात्र को है, हुआ कुछ नहीं, एक सत्ता ही है। सागर का जो जल होता है उसमें लहरें जो दिख रही हैं वो कहने मात्र को लहरें हैं। वाणी का विषय बना लो कि लहरें हैं, नहीं वास्तव में तो वो जल ही है, जल के अलावा और कुछ ही नहीं है। ठीक उसी प्रकार से ये जगत लहरें मात्र है। जगत जो दिख रहा है, हम सत्संग में है, दृष्टा दृश्य दर्शन जो हमको लग रहा है, अभी बात नहीं करेंगे। ये केवल लहरें मात्र है, केवल लहरें। अब्धि अपार स्वरूप मम लहरी विष्णु महेश विदिरम चंदा वर्णियम सत्य धनेश गणेश। ये देवी देवता भी, 84 लाख योनि भी, मनुष्य भी, ये सब क्या हैं? जड़ चेतन। ये सब लहरें हैं। मुझ अवधि में, मुझ सागर में ये सब लहरें प्रतिभास हो रही हैं। अब लहरें क्या चीज है बताओ? यहां तक की अनुभूति हमको करना है। हम जब बुद्धि को जो है आंकलन करेंगे तो समष्टि में हम ही ब्रह्मा निकलेंगे, कोई दूसरा ब्रह्मा है ही नहीं। सारा का सारा जगत निर्माण हमारी बुद्धि निश्चय किए बैठी है, दूसरे कोई शंकर हैं ही नहीं। हम ही जो है अहंकार से इसको लील जाते हैं। अहंकार खत्म हुआ, अहंकार का अभाव हुआ, जगत का अभाव हो गया। अच्छा, नींद में क्या हुआ है बताओ? तुम्हारा अहंकार ही तो तिरोहित हो गया है। और नींद में क्या हुआ है? तुम तो जहां के तहां हो। मृत्यु में क्या होता है? तुम्हारा अहंकार ही तो तिरोहित हो जाता है कि नहीं? तो अहम कौन हो गया? अहंकार शंकर हो गया। हाँ, यही जगत को जो है नाश करता है। ब्रह्मा बुद्धि हो गई और चित्त तुम्हारा जो है वो विष्णु हो गया। क्योंकि जितना भी जो है चिंतन हो या चिंता हो तो हमारे चित्त में ही चलती रहती है। और इन तीनों के विलय हो जाने से तुम तो हो लेकिन लहरें नहीं है। ये जितने भी देवी देवता हैं सब तुम्हारी लहरें ही हैं। और शून्य और अशून्य भी कुछ नहीं है। जब ये जगत तिरोहित होता है तो शून्य लगने लगता है, ठीक है। और जब ये खड़ा हो जाता है तो शून्य का अभाव लगने लगता कि नहीं, जगत सत्य है, शून्य झूठा है। तो शून्य अशून्य भी कुछ नहीं है, क्योंकि शून्य अशून्य दोनों शब्द तुम्हारे में कल्पित हैं। शून्य उसको कहते हैं जो सद्भाव रहित अभाव रूप हो, और अशून्य उसको कहते हैं जो विद्यमान हो, नहीं विद्यमान हो। शून्य का विलोम शब्द है अशून्य, जो शून्य नहीं। जहाँ अभाव है वहाँ शून्य है, जहाँ भाव है वहाँ अशून्य है। अशून्य का अर्थ यही है। जगत क्या है? अशून्य है।
ठीक है। और जगत का अभाव क्या है? शून्य है। तो शून्य अशून्य दोनों तुम्हारे में कल्पित हैं, ये है नहीं। न शून्य सत्य है न अशून्य सत्य। आत्मा सत्ता इन दोनों से रहित है। अशून्य भी शून्य का प्रतियोगी, जो शून्य नहीं तो अशून्य कैसा? ये दोनों अभाव मात्र हैं। हे राम जी, ये सूर्य, तारा, दीपक आदि भौतिक प्रकाश भी वहाँ नहीं, क्योंकि प्रकाश अंधकार का विरोधी है। जो ये प्रकाश होता तो अंधकार सिद्ध न होता। इससे वहाँ प्रकाश भी नहीं है और तम भी नहीं है, क्योंकि सूर्य आदि जिससे प्रकाशते हैं वह तम कैसे हो सकता है? सूर्य के अस्त होने पर अंधकार की प्रतीति होती है, हैं? तो तुम्हारे स्वरूप में अंधकार हो गया? नहीं होगा। अगर तुम्हारे स्वरूप में अंधकार हो जाता तो प्रकाश फिर आता कहां से? तुम तो प्रकाश स्वरूप ही हो। प्रकाश तो तुम्हारा अपना आपा है, और उसी जो है प्रकाश से जितने भी अंधकार हैं सब प्रकाशित हो रहे हैं। सूर्य भी तुम्हारे प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है। कितना कठिन अनुभव। सूर्य उदय अस्त नहीं होता, हाँ, तुम ही उसको उदय कर देते हो, तुम ही उसको अस्त कर देते हो। जब तुम्हारी नेत्र इंद्रिय जो है अभावग्रस्त होती है, सूर्य अस्त हो जाते हैं। अब अंधे के लिए कौन सा सूर्य उदय होगा बता दो? ये उदय अस्त तो आंख वालों के लिए है। तो आंख की इंद्रिय जब काम करना छोड़ देती है तो अस्त हो जाता है प्रकाश का, और इंद्रिय काम करने लगती है तो उदय हो जाता है। तुम्हारे में ना उदय हुआ है, अस्त हुआ है। क्योंकि उदय अस्त दोनों ही जगह पर तुम मौजूद हो कि नहीं? उदय को भी सिद्ध कर रहे हो, अस्त को भी सिद्ध कर रहे हो। इसलिए तुम्हारे स्वरूप में न उदय है न अस्त है। इससे ये सूर्य आदि भी शून्य रूप ही हैं। अशून्य न प्रकाश है न तम है, केवल आत्म तत्व मात्र है। जैसे थम में पुतलियां कुछ नहीं, वैसे ही आत्मा में जगत आज तक हुआ ही नहीं। अब इस अनुभूति को जो प्राप्त हो जाते हैं, उनके आनंद का कोई वर्णन कर सकता है? आत्मा में जगत आज तक हुआ ही नहीं, और हम लोग जगत के लिए मरे जाते हैं। जब देखो तब जगत की बातों में, जब देखो तब जगत के कार्यों में, जब देखो तब जगत की प्राथमिकता में। प्राथमिकता नहीं होनी चाहिए। साधना काल में भी प्राथमिकता को जो है जरा विशेष ध्यान दो। जैसे हमें कोई व्यवहारिक कार्य करना है, ठीक है, अब तुमने 2 दिन पहले प्रोग्राम बना लिया, अमुक दिन हमको फलानी जगह जाना है, तो सत्संग पहले छोड़ देते हो। आज हमारा भी प्रोग्राम है कहीं जाने का, फिर हमने देवन से कहा सत्संग करने के बाद ही चलेंगे। ये ख्याल रखना पड़ता है। अब मुझको तो ख्याल इसलिए रहता है कि हमारी तो जो मति पे पथरा पड़े। तुम लोगों को इसलिए ख्याल नहीं रहता कि तुम्हारी मति अभी भूलों से गुलिस्तान हो रही है। फर्क यही है। तो मति पे पथरा पड़ जाए। कौन सी मति पे? जगत मति पे। यही कहा है अष्टावक्र जी ने। अष्टावक्र जी ने क्या कहा? मुक्तो अभिमानी मुक्तः, बद्ध अभिमानी। अब जो मुक्ति को चाहता है, जो मुक्ति का अभिमानी है, वही मुक्त होगा। हे जनक, अगर मुक्ति का अभिमान तेरे अंदर नहीं है
तो तू मुक्त नहीं हो सकता। अबद्ध अभिमानी बद्धो अपीच, और जिसे बंधन का अभिमान है, हाँ, ये बंधन के ही अभिमान है। जैसे हमारे सन्यासी जी कह देते हैं, रोटी नहीं मिलेगी वहाँ। अरे रोटी के लिए थोड़ी तुमने संन्यास लिया है, वहाँ इंतजाम नहीं है, तुमने इंतजाम के लिए संन्यास नहीं लिया। इन बातों में हम समझाने की दृष्टि से कह रहे हैं, आलोचना की दृष्टि से नहीं कह रहे। इन बातों में क्या नजर आ रहा है? क्या अभी हम बंधन को स्वीकार किए बैठे हैं? अभी बंधन हमको प्रिय लगता है, रोटी यहां से मिले तो ही खाएंगे, है ना? हम किसी का जो है मांग के नहीं खाएंगे। क्या भरा है तुम्हारे भीतर? हमारे जगदीश जी भी यही कहते रहते, घर तो छोड़ दें वकील साहब, लेकिन खाने का पीने का इंतजाम कहाँ से होगा? खाने पीने के इंतजाम की वजह से परमात्मा जैसा तत्व तुम छोड़े फिर रहे। एक बार स्वामी अखंडानंद जी के सामने एक सेठ पहुंचे, तो बड़ी प्रशंसा करने लगे स्वामी जी की। आप बड़े महान त्यागी हो, बड़े तपस्वी हो, बड़े ऐसे हो, बड़े वैसे हो। तो स्वामी जी ने कहा कि नहीं, हमसे बड़े त्यागी तो आप हैं। अब सेठ घबरा गया, क्योंकि कोई त्यागी तपस्वी आदमी और एक भोगी को त्यागी कह दे तो घबराहट तो अपने आप होगा। तो बड़ी जोर से घबरा गया, अरे स्वामी जी ये आपने क्या कह दिया? उन्होंने कहा मैंने सत्य कहा है, मैं झूठ नहीं बोलता हूं। मैंने रुपया त्यागा है, अपनी बताने लगे। मैंने घर त्यागा है, मैंने कपड़े त्यागे हैं, मैंने समाज त्यागा है, ठीक है, मैंने सुख त्यागे हैं, मैंने सुविधाएं त्यागी हैं। आपने वो सब नहीं त्यागा, इसलिए आपको लगता है कि हम बड़े हैं। लेकिन हमको आप इसलिए बड़े त्यागी लग रहे हो कि जिसे कोई नहीं त्याग पाता उसे तुम त्यागे बैठे हो, जिसका नाम है भगवान। अच्छा, जो भगवान को त्यागे बैठा है वो है सबसे बड़ा त्यागी। त्यागी तो हो ही नहीं सकता। हाँ, इसलिए टटोलो अपने आप को, ये बड़ा त्याग छोड़ दो, छोटे त्यागी बन जाओ। भगवान का त्याग मत करो, सारे जगत का त्याग करो। जगत के त्यागने से ही जो है भगवत सत्ता प्राप्त होती है। तो आत्मा में ये जगत कभी हुआ नहीं है। जैसे बेल और बेल की मज्जा में कुछ भेद नहीं, वैसे ही आत्मा और जगत में कुछ भी भेद नहीं। बेल होती है ना, बेल, बेल जानते हो? बेलुगा, हाँ, बेल पत्री नहीं, बेल का फल। तो बेल के फल में और बेल के अंदर जो गूदा होता है उसमें कोई अंतर है? बाहर भीतर का फर्क है। बाहर से कठोर लगता है, लेकिन भीतर तो गूदा ही गूदा भरा हुआ है। तो तुम बेल किसको कह रहे हो? कठोर वाले हिस्से को कह रहे हो कि गूदा वाले हिस्से? गूदा वाले कह रहे कह रहे हो कि नहीं? हैं? पूरे को कह रहे हैं अंदर बाहर। हाँ, तो उसमें अगर भेद डाल दो, भेद डाल करके देखो। इसीलिए ये सिद्धांत है वेदांत का कि पहले अपने में भेद डालो। जगत और जगदीश का भेद विवेक करो। फिर भेद में दो चीजें होंगी, एक जगत होगा, एक जगदीश होगा, एक खोपटा होगा, एक गूदा होगा। अब सर्वत्र गूदा ही गूदा देखो, खोपट को देखो ही मत। आई बात समझ? जगदीश को ही देखो। हाँ, सर्वत्र जो है जगदीश ही जगदीश है, आत्मा ही आत्मा है। जगत नाम की कोई चीज आज तक पैदा ही नहीं हुई।
जैसे जल और जल की तरंग में भेद नहीं है, मृतिका और मृतिका की बर्तन में कुछ भेद नहीं है, वैसे ही ब्रह्म और जगत में आज तक कोई भेद हुआ ही नहीं। नाम मात्र का भेद है जो तुम्हें भ्रमित कर रहा है। ये जो भेद तुमको दिख रहा है कि जगत कुछ और है, जगदीश कोई और है, ये तुम्हें भ्रमित कर रहा है। हे राम जी, जल और मृतिका का जो दृष्टांत दिया, ऐसा भी आत्मा में नहीं है। जैसे जल में तरंग होता है और मृतिका में घट होता है, सो भी परिणाम रूप होता है। जरा ध्यान दो, उदाहरण जितने भी दिए जाते हैं उसमें परिणाम नजर आता है कि नहीं? जैसे दूध से बना दही तो परिणाम को प्राप्त हुआ। ऐसे इसमें जो उदाहरण दिया है, मट्टी से बना घड़ा, तो कुछ परिवर्तन हुई, मट्टी परिवर्तित होकर के घड़ा बना है। तो आत्मा में ये लागू नहीं है। आत्मा परिवर्तित होकर जगत नहीं बना है। आत्मा में किसी भी तरह का क्षोभ होकर के जगत नहीं बना है। तो क्या है? ये जगत तो मेरी प्रतिभा का प्रतिभास है। मैं ही जगत होकर खड़ा हूं और जगत मैं ही हूं। यो माम पश्यति सर्वत्र, बड़ा गहरा विषय है। यो माम पश्यति सर्वत्र, जब भगवान ने ये कहा होगा तो अर्जुन की तो हमें पता नहीं है, लेकिन यहाँ का आदमी तो ऐसे ही ढूंढ रहा है कि जगत की हर चीज में भगवान चमक रहे हैं। ऐसा नहीं अर्थ है इसका। यो माम पश्यति सर्वत्र, सब में मुझको देखने का क्या अर्थ है? मैं ही मैं हूँ, दूसरा कोई है नहीं, ये देखने की नजर है। यो माम पश्यति सर्वत्र। फिर उनको लगा भगवान को कि हो सकता अर्जुन की न समझ में आई हो, तो दूसरा शब्द बोल दिया, सर्वम मयि पश्यति। ये सब कुछ है ही नहीं, सब कुछ मुझ में कल्पित देखो। जैसे इस गिलास, प्लेट, बड़ी प्लेट, थाली है ना, इन सब में किसको देखो? स्टील को देखो। एक ये तरीका है। यहाँ भी जब देखोगे तो स्टील ही स्टील है कि थाली गिलास लोटा है? ठीक है। दूसरा ये कह रहे हैं कि स्टील में ये सब बर्तन कल्पित देखो। बर्तन कुछ है नहीं, केवल मात्र स्टील है। ऐसे ही भगवान समझा रहे हैं, एक आत्मा में ये सारा जगत कल्पना मात्र है। पूरा ब्रह्मांड कल्पना मात्र है, कहीं कोई है थोड़ी। आत्मा में जगत भान नहीं है। और जो मानसिक है तो आकाश रूप है। जैसे आकाश कहने मात्र को तो आकाश है, लेकिन आज तक किसी ने आकाश को पकड़ पाया है तो चित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व ये अधम होता नहीं तो ये देखो बन कैसे गया। कहते हैं है तो यहाँ पर वशिष्ठ जी कह रहे हैं आकाश कहने मात्र को है, कोई आकाश वाकाश नहीं है। ऐसे ही जगत कहने मात्र को जगत है, शरीर कहने मात्र को शरीर है। एक आत्मा के अलावा एक बार इस बात का ध्यान करना आ जाए, ख्याल करना आ जाए, सारी सुसुप्ति को तुम जागृत में ले आओ। इससे बढ़िया और कोई ध्यान नहीं है। जागते रहो लेकिन सो जाओ। हाँ, यो माम पश्यति नहीं, या निशा सर्वभूता तस्मैं जागृति संयम। ऐसे जागो कि जगत की तरफ से पूरे सो जाओ। जितने देर ख्याल में रहो जगत है ही नहीं, हम ही हम हैं। फिर देखो आपको जो है कितना सुकून मिलता है।
ध्यान की यही प्रक्रिया है। ये कोई ध्यान नहीं होता कि बैठे प्रकाश देख रहे हैं। यद्यपि वो भी है, मन को एकाग्र करने के तरीके तो हैं, लेकिन वो ध्यान असली ध्यान नहीं है। तुम बैठे तो जगत से अरुचि होने के कारण से जगत की बातें तो ना दिखी, लेकिन तुम्हें पूरे ब्रह्मांड की दिखाई देने लगी। लोग कहते हैं वर्णन, हमने बड़े ब्रह्मांड देखे, और सारे वर्णन ये तुम्हारे ही वाले उसमें वर्णन कर दिए गए पुराणों में। गरुड़ पुराण जब सुनो तब देखो, जीव मरकर यहाँ गया वहाँ गया, फला वो नरक कुंड मिला उसमें डुबोया गया। बहुत चक्कर लगाए वाले। हाँ। तो यही तुम्हारे ख्याल में ध्यान में सब आती ही बातें, और तुम्हारी ही कल्पना को महान ऋषियों ने, वेद व्यास जी ने तुम्हारे लिए लिख करके रख दिया कि मरो इन्हीं में जूझते रहो। नहीं, हकीकत तो ये है कि तुम्हारे अलावा जगत नाम की कोई चीज है नहीं। इसलिए न सुख है न दुख है, न जन्म है न मृत्यु है, न भूख है न प्यास है। तुम्हारे स्वरूप में ये कुछ नहीं। तुम खट उर्मी रहित हो, तुम खट विकार रहित हो। स्थूल खट विकार, सूक्ष्म खट विकार और खट उर्मियों से रहित तुम्हारी आत्मा है। ये अनुभव होगा तब तुमको जो है ढंग से कहना आएगा। केवल वाणी का विषय बनाओगे तो इसी जगत में नरक में चले जाओ। केवल वाणी का विषय बनाने की कोशिश मत करो, मान जाओ। तुम्हें लगता है कि कोई परिवार नहीं है, तुम्हें लगता है कि कोई शरीर वरीर है ही नहीं, तो जब तक ऐसा लगने न लगे तब तक जो है वेदांत की तमाम साधनाओं से नफरत मत करो। ये मत कहो हम आत्मा है, वो हमें क्या करना है। अभी तो बहुत कुछ काम बाकी है। जगत के काम बाकी नहीं है, आत्मा की बोध की प्राप्ति के लिए काम बाकी है। आत्मसत्ता ही चित्त के फुरने से जगत रूप हो जाती है। जैसे आत्मा नहीं फुरती, फुरना कहाँ होती है? जिसको तुम सत्य माने बैठे हो, चित्त में। चित्त में जो है फुरना होने के कारण ऐसा होता है। उसमें देखना पूरे 30 मिनट हो जाएं तो इशारा कर दें। जैसे सूर्य की किरणों में जल का आभास होता है, वैसे ही आत्मा में जगत भासता है। रजत सीप में भास यथा भान कर बात, यद्यप मृखा तिहु काल में। देखो ना, अपने गोस्वामी जी की रामचरितमानस को हम पढ़ते हैं, समझते वजते कुछ नहीं। यद्यपि मृखा तिहु काल में, भ्रम न सके को टार। यद्यपि मृखा, हाँ, तो जगत कैसा है? बोलो, शरीर कैसा है? यद्यपि मृखा। लेकिन तुम्हारा जो भ्रम है वो निवृत्त नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि तुम इसको भ्रमात्मक जो है देख ही नहीं रहे, तुम इसको सत्य देख रहे हो। और इसकी सत्यता सिद्ध करने के लिए तुम पांचों दर्शन का अध्ययन करते हो। वेदांत से तुम्हें अरुचि है, और कोई बात नहीं है। जो 5 दर्शन है ना, उनको लोग घोंट के पी गए हैं, और उन्हीं के अनुसार तुम्हें अपना जीवन अच्छा लगता है। वेदांत तुम्हें सुहाता नहीं। जब वेदांत, इसलिए एक आदिगुरु शंकराचार्य ने जो है सूत्र कहा है कि जब गहदुआ बोलते हैं, क्या क्या बोलते हैं? हुआ हुआ। तो ये 6-5 दर्शन है ना, ये गहदुआ है। क्या है? गहदुआ। पुराण जो है 18 जो क्या है? गहदुआ है। जब सिंह गरजता है वेदांती, जब वेदांत बोलता है ना, तो इनकी हुआ बंद हो जाता। ये रूपक दिया है उन्होंने। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप स्वाध्याय करना बंद कर दो, आप रामचरितमानस पढ़ना बंद कर दो। ये उनका अभिप्राय नहीं है।
अभिप्राय ये है समझाने का, जो 5 दर्शन हैं वो तुम्हें इस दुनियादारी से, अधर्म से, कुकर्म से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। जब इनसे हट जाओ तो फिर इनको सत्य मत मानो, क्योंकि द्वैत कभी सत्य हो ही नहीं सकता। जब तक द्वैत है तब तक भय है। निर्भय पद तो अद्वय में ही है, इसलिए वेदांत सिंह है और बाकी सब गहदुआ। हे राम जी, थम्मे में जो शिल्पकार पुतलियां कल्पता है सो भी नहीं होती, और यहाँ कल्पने वाला भी बीच की पुतली है, वह भी होने बिना भासती। हे राम जी, जिससे ये जगत भासता है उसको शून्य कैसे कहिए, और जो कहिए कि चेतन है तो भी नहीं, क्योंकि चेतन भी तब होता है जब चित्त कला फुरती है, और जहाँ फुरना हो क्या हो गया, फोटो ने गड़बड़ है। चेतन भी तब होता है जब चित्त कला फुर। जैसे जब कोई मिर्च को खाता है तो उसकी तिखाई भासती है, वो खाए बिना नहीं भासती। वैसे ही चेतन जानना भी स्पंद कला में होता है, आत्मा में जानना भी नहीं होता। अब मिर्ची बहुत तीखी है, खा के देखिए कि वैसे ही कह रहे हो। खाए के पता लगेगा। जब खाओगे ना मिर्ची तब आंसू चलेंगे, तब जीव में लगेगा हाय पंखा चला दो, कल ये कह रहे पंखा चला दो, शरीर सारा गर्म हो गया। कैसे? तीखे मिर्च के तीखेपने से। ठीक है, तो मिर्च खाने पर तीखापना मिर्च का तुम्हें भासता है, तैसे ही आत्मा तब तुमको पता लगेगी जब तुम इस अवस्था में, जैसी अवस्था में हो, इसमें उस आत्मा को जानने की साधना करोगे। ये नहीं आत्मा सर्वत्र है, अब हमें करना क्या? यानी मिर्च खाने नहीं चाहते तो केवल झूठी बातें कह रहे हो। तीखी है, तीखी है, तीखी तो तब लगे जब खा के देखो। मिर्च खाते हो नहीं और तीखी का वर्णन करने में लगे। ऐसे ही आज संसार में वेदों का, शास्त्रों का, श्रुतियों का लोग वर्णन करने में लगे पड़े हैं, बकवास करने में लगे पड़े हैं। उसका अनुभव तो करते ही नहीं। अनुभव गम में भजन जय संता, अनुभव गम में है ये केवल पढ़ने पढ़ाने की बात, कहने कहाने की बात नहीं। वैसे ही चैतन्य को जानना, चैतन्यता से रहित चिन्मात्र अक्षय सुसुप्ति रूप है। उसको जो तुरी कहता है वो ज्ञेय ज्ञानवान से गम्य है। जैसे सुसुप्ति अवस्था में, बेहोशी अवस्था में, अब देखो नास्तिक क्या कहते हैं, मर गए तो फिर कहाँ है, कछु नहीं, यही तो कहते हैं। इसलिए जब तक जीवित हो तब तक भोगो, जब तक जीवित हो तब तक संसार में लगे रहो। ये नास्तिकता की भाषा है, ये आस्तिकता की भाषा नहीं है। क्यों? क्योंकि मृत्यु के बाद भी तुम मरते कहाँ हो। काल किसको खा सकता है? काल केवल तुम्हारे स्थूल शरीर को जो है नष्ट कर सकता है, तुम्हारी सूक्ष्म चेतना को तो काल भी नहीं खा पाता। आधा घंटा हो गया। इस स्थूल को छोड़ करके तुम निकल जाते हो, लेकिन वासनाएं तुम यहाँ के लिए चले जाते हो। इसलिए कुत्ता बनोगे, गधा बनोगे, बिल्ली बनोगे, कबूतर बनोगे, चिड़िया बनोगे। अब मनुष्यता हाथ लगने वाली नहीं है। अगर मनुष्य आपको बनना है तो इतनी साधना तो कर ही लो कि जगत के भोग त्याग दो। परमात्मा मिलेगा नहीं मिलेगा कोई बात नहीं, मिल जाएगा अगर दृढ़ रहोगे तो। समझ में आ रही? लेकिन अगर तुमने संसार के शब्द स्पर्श रूप रस मोह क्या गंध को मोह रूप नहीं देखा तो नरक योनियां तैयार हैं।
बोलिए गुरुदेव भगवान भगवान की